Hello everyone, it's Renuka here. Welcome back to my channel Imbibe with Renuka. Today we are going to start English Grammar Series Part 3. इससे पहले हम English Grammar Series Part 1 and 2 already कर चुके हैं and Part 3 है वो Part 2 का ही continuous part है जो मैंने आपको कहा था मैं 3 to 4 वीडियोज़ में complete कर दूँगी इस टॉपिक को. हमने पार्ट 2 में टेंसेस स्टार्ट किए थे, वहाँ हमने क्लियर किया था ऑल इंडेफिनिट टेंसेस को. आज हम क्लियर करेंगे ऑल कॉन्टिन्यूस टेंसेस को. सो लेट्स बिगिन. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड विल कॉन्टिन्यू टिल सम टाइम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं उन एक्शन उन इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि जब हम उनके बारे में बता रहे हैं उन एक्शन और इवेंट के बारे में, तब वो एक्शन प्रेजेंट में अभी चल रहा है, वो हो रहा है, गोइंग ऑन है, और वो एक पर्टिकुलर सम टाइम तक आगे नियर फ्यूचर रहेगा. ठीक है, होता रहेगा. मीन्स अभी फिनिश नहीं हुआ है और कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू ही होने वाला है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि हम सभी कॉन्टिन्यूस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. सो अब चलेंगे, हम स्ट्रक्चर को जानेंगे. स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो इज एम आर होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जो कि मेन वर्ब होती है. और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है इन केस ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. आइडेंटिफिकेशन जो होगा हिंदी में कैसे पहचानेंगे, वो क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं. जिस वाक्य के अंत में आपको ये दिख जाए हिंदी में कि रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो हमारे लिए ट्रांसलेट करना इजी होता है इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, अगर हमें पहचान पता होती है. यूज़ ऑफ इज एम आर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो हम इनको गलत यूज़ करेंगे और वो कोई सेंस नहीं बनेगी, वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा. तो इसका जो यूज़ होता है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन में होता है, जो मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया था. सिंगुलर थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, इट और एनी नेम होते हैं, उनके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे. आर का यूज़ हमारा प्लूरल पर्सनस के साथ यूज़ होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है दैट इज़ वी, चाहे वो थर्ड पर्सन है दैट इज़ दे. ठीक है, और सेकंड पर्सन के साथ भी यूज़ होता है यू, जो कि यू होता है. एम का यूज़ हम हमेशा आई के साथ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूज़ ऑफ इज एम आर कहाँ यूज़ किया जाता है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस. तो एग्जांपल से हम समझेंगे. ही इज़ विस्परिंग इन हिज फ्रेंड्स ईयर. इट इज़ रेनिंग. वी आर शेलिंग पीज. दे आर चैंटिंग मंत्रा. आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट. तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है इज़ एम आर, वो हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ की है, और वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इज़ एम आर का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल पर्सन्स यूज़ करेंगे. सो आगे चलते हैं हम. हमारा है स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो यूज़ होगा स्ट्रक्चर, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज़ करेंगे, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. और जो हमारा यूज़ होगा इज एम आर का वो वही होगा सेम जो हमने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको डिफ़ाइन किया है. तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे समझ में आएगा. चिल्ड्रन आर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी एग्जॉस्टेड. यू आर नॉट क्लीनिंग द वेब. ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग डिकॉक्शन. नीकू इज़ नॉट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर. शी इज़ नॉट सिंगिंग ललबाय फॉर द बेबी. आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखे, चिल्ड्रन है, यू है, ही, नीकू, शी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इज़ एम आर का यूज़ किया है. सो
अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं, इंटेरोगेट करने के लिए जो हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम जो स्ट्रक्चर हमारा जो बनता है इन केस ऑफ टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आती है और हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर, तो हम इज एम आर को सबसे पहले रखेंगे और पूरी सीक्वेंस सेम रहेगी। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एम आई रिफ्यूजिंग योर प्रपोजल? इज ग्रेसी प्लेइंग इन द ग्राउंड? आर यू लिसनिंग टू मी? Is he accusing you for his mistakes? Are beggars begging on the footpaths? तो इज एम आर के हमने इज एम आर को कैसे यूज़ किया है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जहाँ आई है वहाँ पे हमने एम यूज़ किया है, जहाँ किसी का नेम दिया है सिंगुलर में वहाँ हमने इज़ यूज़ किया है, जहाँ हमें यू सब्जेक्ट दिख रहा है वहाँ हमने आर यूज़ किया है। सो जो यूजेस हैं इज एम आर के वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जो स्ट्रक्चर होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वो क्या होगा? इज एम आर प्लस नॉट यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। आरंट यू नीडिंग द डॉग? इजंट शनाया राइडिंग ए बाइसिकल? एमंट आई स्पीकिंग ए ट्रुथ? इजंट ही चर्निंग द मिल्क? इजंट टेलर स्टिचिंग ए सूट? यहाँ मैंने जो इज़ नॉट की जगह इजंट यूज़ किया है वो उसका कॉन्ट्रैक्शन है। आर नॉट की जगह आरंट यूज़ किया है वो आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। एम नॉट की जगह एमंट यूज़ किया है, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम नॉट। तो ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच वॉज गोइंग ऑन और हैपनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो यूज़ करते हैं उन एक्शंस उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में जो बीत गया टाइम, उस टाइम पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चल रहा था काम, ठीक है, कॉन्टिन्यू था, फिनिश नहीं हुआ था और वो फिनिश होने वाला होता बाद में, ठीक है। अभी वो चल रहा था पास्ट में, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे। और यूज़ जो होगा वॉज वर्ब का वो क्या होगा? वॉज यूज़ होगा सिंगुलर फर्स्ट पर्सन दैट इज़ आई के साथ और सिंगुलर थर्ड पर्सन दैट इज़ ही शी इट और एनी नेम के साथ। लेकिन जो वर्ड यूज़ होगा वो प्लूरल पर्सन, जैसे चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो वी, ठीक है, सेकंड पर्सन तो चाहे प्लूरल हो सिंगुलर हो यू ही होता है तो यू के साथ हम वर ही यूज़ करेंगे। और जो प्लूरल थर्ड पर्सन होगा दैट इज़ दे, उसके साथ भी हमारा वर यूज़ होगा। मतलब हमारे प्लूरल पर्सनस के साथ वर यूज़ होगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस है कि यू है वो सिंगुलर और प्लूरल में जो सेकंड पर्सन है वो यू ही रहता है, तो ये वर ही यूज़ होगा उसके लिए। अब इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। My aunt was preparing tea. His brother was waiting for the guest. Women were buying saris. You were combing your younger brother's hair. I was bifurcating the papers. तो आपने यहाँ देखा, यहाँ हमारा असर्टिव सेंटेंसेस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, जो हमने यूजेस देखे उसके। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज़ हो गया, जैसे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हुआ था। और यूज़ जो होगा वॉज वर्ब का वो वैसा ही होगा सेम जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। लॉयन वॉज नॉट रॉरिंग. Nana was not looking ugly in her red gown. Meera was not playing flute.
Rosie and her friends were not gossiping. I was not taking nap. तो was और were किसके अकॉर्डिंग आए हैं? हमारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ कम टू स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चंस पूछने के लिए जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया पहले आ जाती है और सेम सीक्वेंस रहती है रेस्ट चीज़ों की, ठीक है। दैट इज़ वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर यू गोइंग टू ऑफिस? वॉज सी सिंगिंग ए मेलोडियस सॉन्ग? Were they discussing about new topic? Was honeybee humming near the window pane? Were we following the instructions? तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं और वॉज वर्ब का वही सेम यूज़ रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले डिफाइन किया है। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या स्ट्रक्चर होगा उसका? वॉज वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर नॉट यू कॉपिंग हिम? वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वरंट भी हो सकता है, वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आप वॉजंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो वरंट यू कॉपिंग हिम। सेकेंड इज वर नॉट स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट। थर्ड वन इज वॉज नॉट लिली फ्लावर ब्लूमिंग। फोर्थ इज वर नॉट दे borrowing 50,000. Fifth is what was not your father withdrawing some money from the bank? His money is missing. तो आपको यहाँ समझ में आया कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जो नॉट को यहाँ यूज़ करेंगे वो कहाँ यूज़ होगा? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यूज़ होगा नॉट। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? यूज़ हम इसका करते हैं किसी एक्शन किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो नियर फ्यूचर में हो रहा होगा। एक कॉन्टिन्यूसली वो वर्क हो रहा होगा, वो एक्शन चल रहा होगा और वो आगे कुछ पॉइंट तक चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को भी हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन पहचान जो हिंदी में होगी वो होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आपको यहाँ पे एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे रूल ज़्यादा नहीं है। यहाँ विल बी सभी पर्सन के साथ यूज़ होगा, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, वेदर प्लूरल और सिंगुलर, सबके साथ हम विल भी यूज़ करेंगे। पहले हम शैल भी यूज़ करते थे लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। वी विल बी अटेंडिंग वर्कशॉप। Your father will be mentoring us. I will be collaborating with my colleagues. They will be making fun at their place. The priest will be worshipping. तो यहाँ पे तो कोई रूल है ही नहीं कि कुछ और एक्स्ट्रा रूल अप्लाई हो रहा हो। या विल भी सबके लिए यूज़ होगा, वेदर इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल, ठीक है। पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, सबके साथ क्या यूज़ होगा? विल भी यूज़ होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता है वॉन्ट, हम वॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्टीलर वॉन्ट बी स्टीलिंग इन दिस एरिया। Goldsmith won't be making ornaments. You won't be accepting her offer. Employees won't be protesting against organization. Women won't be praising one another. तो यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस में will not be यूज़ हुआ है जिसका कॉन्ट्रैक्शन want होता है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या है उसका स्ट्रक्चर? will
प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, दैट इज़ विल। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो विल और बी है उसके इन बिटवीन सब्जेक्ट को यूज़ करना है। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। विल ज्यूरी बी टेकिंग फाइनल डिसीजन? विल यू बी सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन? Will interviewer be asking numerous questions? Will he be making excuse? Will workers be migrating to their native place? तो यहाँ हमें समझ में आया कि जो will है और be है उसके बीच में हमें subject को यूज़ करना है इस स्ट्रक्चर में। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वो क्या होगा? will not प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाता है तो विल नॉट पहले आएगा, दैन सब्जेक्ट दैन बी। तो मैंने बताया विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आता है, लेकिन जो विल नॉट है वो पहले आएगा सब्जेक्ट से। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। वॉन्ट ड्राइवर बी ड्राइविंग ए टैक्सी? Won't you be intervening in my work? Won't our family members be quarreling? Won't fountain pen be promoting by him? Won't they be predicting about the success? तो आपको स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो मीनिंगलेस होगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको पूरा ब्रीफ करती हूँ, अच्छे से समराइज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे तीनों कॉन्टिन्यूस टेंसेस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखो स्ट्रक्चर पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस का देखेंगे सभी में। जो प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूस उसमें जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट होगा हमारा प्लस इज़एमआर, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इज़एमआर को रिप्लेस करके वॉज वर यूज़ हो जाएगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपका हेल्पिंग वर्ब विल भी आ जाएगा। तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि सबका कॉमन कॉन्टिन्यूस में कॉमन क्या है? वर्ब फोर्थ फॉर्म, जिसको हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं, वो कॉमन है। ठीक है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती हैं। प्रेजेंट में इज़एमआर, पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या है कॉमन सब में? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वर्ब फोर्थ फॉर्म कहते हैं। सिर्फ चेंज क्या हुआ है? इज़एमआर प्लस नॉट हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर प्लस नॉट हो गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल नॉट बी हो गया। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सभी में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा सब्जेक्ट। अब ये हम क्या कर रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट इज इज़एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल, वो पहले आएगी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा जो स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का वो भी वही होगा, इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फ्यूचर में विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको ब्रीफ किया है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में असर्टिव में जो एग्जांपल हमने सिमिलर लिया है, थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए कि क्या सिर्फ लिटिल बिट चेंज होता है। पहला है शी इज़ राइटिंग ए पोएम। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया शी वॉज राइटिंग ए पोएम एंड फ्यूचर में होगा शी विल बी राइटिंग ए पोएम। सिर्फ हमको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है,
सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। प्रेजेंट में पहले ईशा इज़ नॉट स्लीपिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो गया, ईशा वॉजंट स्लीपिंग, एंड फ्यूचर में ईशा वॉन्ट बी स्लीपिंग। ऐसे ही हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आर यू लिसनिंग टू हिम, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो गया, वर यू लिसनिंग टू हिम, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हो गया विल यू बी लिसनिंग टू हिम। ऐसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इजंट इट रेनिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा वॉजंट इट रेनिंग, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होगा वॉन्ट इट बी रेनिंग। तो आई होप आपको ये ब्रीफ हो गया होगा, अच्छे से यहाँ पे समराइज़ कर दिया है मैंने पूरे कॉन्टिन्यूस टेंस को, और आपको अच्छे से ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच guys for watching this video. If this video is useful for you all, then please do like, comment, share and subscribe my channel, and stay tuned for more useful videos. Till then, stay safe, stay home, and bye bye.